आसान। मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सब लोग, अब मैं डिटेल में बताती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि आप में लिखो, स्क्रिप्टिंग करो वगैरह, पर डिटेल में कोई नहीं बताता है कि अपने वाइब्रेशन पे वर्क करो, एनर्जी पे वर्क करो। पॉजिटिव तब रहेंगे जब हम वाइब्रेशन करेंगे। पहले मेरे को ऐसे टीचर्स मिले थे, नाम नहीं लूंगी, किसी की बुराई नहीं करूंगी, बट सबका अपना अपना टेक्निक होता है सिखाने का। बट जो सही टेक्निक होती है ना, वो किसी ने नहीं बताया था अभी तक। कि वाइब्रेशन एक चीज होती है जिसकी वजह से ही तुम अपने हाई हो सकते हो। नहीं तो फिर रट्टा मार के क्या फायदा होने वाला। पहले जो टीचर्स होते थे वो बोलते थे लिखते हो, लिखो लिखो लिखो, तो मैं स्टोरी की जैसे लिखती जाती थी, बट अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं आती थी। तो जिसकी वजह से कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं होता था। मैं ये सोचती थी यार मेरा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो पेज भर भर के लिख रही हूँ, सुबह उठ के 555 लिख रही हूँ, 369 लिख रही हूँ, और ऑफिस में भी लिख रही हूँ, घर पे भी लिख रही हूँ, फिर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे बाद में जब वो आपके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो उस स्टार्टिंग में अगर अगर बोलूं लॉयल्टी के साथ, तो मुझे ऐसा लगा था कि सभी लोग बोलते हैं, पर जब सिखाने का वक्त आता है तो सब लोग अपने हिसाब से सिखाते हैं। बट कोई स्टूडेंट्स को मतलब वो वैल्यू नहीं देते जो उनको नीड होती है। तो फिर मैंने जब वो सेकंड टाइम, क्या था पता नहीं, कि यूनिवर्स का था कि आपका वीडियो फिर वापस से डबल आया दूसरा वाला। फिर मैंने बोली चलो सुन लेती हूँ क्या। फिर मुझे उसमें वाइब्रेशन का जो चीज लगी ना, वो और आपका ये था, डिक्लेरेशन था। डिक्लेरेशन ने अट्रैक्ट किया था मुझे। डिक्लेरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने बोला था कि मैंने ये, कि मैं यहाँ गई थी, मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। तो मुझे लगा कि यार ये बंदी तो छोटी है कि ये कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। बट कुछ तो होगा तभी तो इन्होंने किया। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे डिक्लेरेशन के आते हैं, वो बोल बोल के निकल जाते हैं, पर ट्रस्ट मतलब एक अटैचमेंट नहीं हो रहा था। बट आपके से कैसे हुआ मुझे नहीं पता। बट जब मैंने आपसे बात की, मैंने आपको डिटेल बताया फोन पे, नहीं तो लोग क्या करते हैं, सुनते और रख देते हैं, हाँ ठीक है ओके ज्वाइन कर लो। तो आपसे बात की तो मुझे दो चीज अच्छी लगी थी कि आपने सुना। देन आपने फी के बारे में भी था, तो आपने फी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देन ये था कि आपका कि मैंने कहा कि कैसे करूँ, टाइम कम है मैम, ये चीज थी ना मेरी। टाइम कम है कैसे करूंगी, है ना, डे कम है। तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, बैच तो शुरू होगी इतनी तारीख से, अपन कर देते हैं अभी। हाँ। और आपने ये भी बोला था कि फिर ठीक है। फिर बाद में थोड़ा मन में कहीं ना कहीं ये था कि अब एक महीना अब कैसे होगा, तो एक महीने के लिए आपने मम्मी को बोला था। वो भी मैं ओवरऑल अगर बोलूं, फर्स्ट डे मेरा आपके साथ जो कनेक्शन था, हार्ट टू हार्ट, एक लाइक अ फेरी एंजल टाइप में अटैचमेंट था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऑसम ऑसम सुपर, बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट क्लास की थी, ऐसा लग रहा था एक छोटी बहन मुझे सिखा रही है। और फ्रेंडली नेचर, फैमिली नेचर, फ्रेंडली भी नहीं बोलूंगी, फैमिली नेचर लगा था। ऐसे नहीं लगा था कोई टीचर सिखा रही है। एक वाइब्रेशन मैच हो गई थी आपके साथ। ठीक है। उसके फिर दूसरे दिन आपको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने बिंदास होके मेरी मम्मी से भी बात की, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुरंत। उसके बाद धीरे 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 फिर जब क्लास ज्वाइन, मतलब और लोग ज्वाइन होते गए, तो और मजा आता गया। मतलब वाइब्रेशन धीरे 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 हाई होते गए। फिर मुझे पता चला कि वाइब्रेशन कैसे अपने को हाई करना है, एनर्जी कैसे हाई करना है, ये पता चला। फिर छोटी मोटी धीरे धीरे छोटी शुरुआत होने लगी मेरे मैनिफेस्टेशन में। अगर बोलूं आज मैं बताऊंगी, मैं जो बोलती हूँ पैसों की बात नहीं बोलूंगी, पैसे मेरे मतलब कनेक्ट हुआ ऐसा नहीं। मेरी मैनिफेस्टेशन जो होती है ना छोटी छोटी, वो होने लगी है। आज बोलूंगी, होने लगी, छोटी छोटी होने लगी है। तो मुझे मतलब ट्रस्ट तो था यूनिवर्स पे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे टीचर्स मिले जहां पर ट्रस्ट टूटते जा रहा था। सीरियसली बोलूंगी यूनिवर्स से। बट आपसे अटैच होने के बाद यूनिवर्स पे जो भरोसा है ना, वो बिल्डअप बोलो 1000 ऊपर हो गया, 1000 के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता गया। आज भी ऐसा है कि छोटे मोटे बोलते ना, गुरु गुरु होते, शिष्य शिष्य होते, कहीं ना कहीं तो गलती करते ही है, तो गुरु की तो जरूरत पड़ती है। बट इसके इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि आपकी एक चीज मुझे अच्छी लगी, कि मैं नहीं बताऊंगी, खुद करो, इतना टाइम हो गया ना सीख के, अब खुद भी तो सीखो, है ना। ये मुझे अच्छा लगा कि हम अपना माइंड का यूज कर देना ही, तो हम तो है कि कॉपी करेंगे, गुरु जो बोलेगी वही कॉपी करेंगे, वैसे करेंगे। बट मुझे ये चीज अच्छी लगी कि गुरु बोलता है मैंने सिखा दिया ना, उसका इस्तेमाल कब करोगे, अब करो, खुद सीखो खुद करो, मतलब मैंने सिखा दिया, अब उसका कैसे करना है वो खुद देखो।
मुझे वो अच्छी चीज लगी, क्योंकि वहां हम अपने माइंड का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं तो आप सॉल्यूशन देंगे, हम वो फॉलो करते रहेंगे, बस हो गया। बट यू आर द बेस्ट टीचर, सीरियसली। बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, दिल से बोल रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रही या फिर ऐसे कोई पीछे से बोला होगा कि मैडम तारीफ करना है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स गुड। बहुत आगे जाने वाले, सीरियसली। पीछा तो छोड़ने वाले नहीं है आपका, सीरियसली। इसके लिए मैं उनका एक वर्ड यूज करूंगी जिन्होंने पहले किया था, छोटा पॉकेट बड़ा धमाल। इसीलिए सर, ये बहुत बम्पर हो यार, बम्पर हो आप, बम्पर हो। तो मैं तो मैम नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी बहन, रिया बहन, छोटी बहन। जो बोलो भाई, जो बोलो, मुझे खुद ही छोटी में मैम नहीं सुन के तो अच्छा नहीं मुझे लगता। वाइब्रेशन के बारे में पता ही नहीं था, सीरियसली बोलूं, वाइब्रेशन के बारे में नहीं पता था। तो आपसे मैंने सीखा वाइब्रेशन कैसे होती है, क्या मतलब कैसे हाई करते हैं, पॉजिटिव कैसे रहते हैं, और अगर निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उससे हैंडल कैसे करना है, टर्न कैसे करना है पॉजिटिव वे में, वो सीखा। देन हमने सीखा कि अगर गुस्सा आता है तो उसको कैसे दूसरी तरफ कन्वर्ट करना, शांत होके, वो चीजें पता चली। अभी कुछ ही हालात कुछ दिनों से मुझे ये भी पता चला आपके से बोले तो, कि ग्रेटिट्यूड और ज्यादा कैसे इनहांस करना, कैसे बात करना ग्रेटिट्यूड में, कैसे बोलना। नहीं तो चार पांच ही वर्ड बोलते थे, बस हो गया, आगे सोचता ही नहीं था। बट धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव कैसे बोलना है, कैसे प्यार करना है खुद से, वो भी अच्छा लगा। नहीं तो पहले ऐसा लगता था, यार ये थोपड़ा कितना खराब है और इसको प्यार करे, और लोग खुद को ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब कर पा रहे हैं, सीरियसली। और इस क्लास में जितने लोग हैं ना, औसम है, सबसे ज्यादा तो सुलोचना मैम है, उनकी स्माइल तो बहुत जबरदस्त है, सीरियसली बहुत जबरदस्त, उनको देख के तो और स्माइल आ जाती है। और थैंक यू मैडम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और, यू, सभी का और बहुत प्यारा है। अंदर से, नहीं हाँ, सबका अच्छा अंदर है, से सबका प्योरिटी है अच्छा है। सभी के अंदर। और क्लास में तो मैं सबसे ज्यादा तो रिया बहन को देखती रहती हूँ, जिनके ग्लो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। उनको फॉलो करूंगी ताकि मेरा भी ग्लो बढ़ते जाए। और सलमान सर, यू आर टू गुड मैन, यू आर टू गुड। मेडिटेशन के मामले में तो सही में यू आर टू गुड। रिया मैम तो सबकी गुरु है, सब उसके उनके पीछे ट्रेन के डब्बे खींचे जाएंगे, सीरियसली। नीरज सर, यू आर टू गुड, यू आर ऑल्सो। मैं यही बोलूंगी कि खुल के बोलो, सब लोग यहाँ सिर्फ सुनते मत रहना, फॉलो भी करना। जो प्रॉब्लम्स आती है रिया मैम हमेशा सॉल्व करके देंगी। बट उनका एक वर्ड हमेशा याद रखना, मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है, अब खुद को खुद करो। क्योंकि कब तक उनकी उंगली पकड़ के चलोगे, क्योंकि जब तक उनकी उंगली नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम चलना नहीं सीखेंगे। ये बात याद रखना, उन्होंने जो चीज बताई है ना, वो सब सच में फॉलो करना। क्योंकि वो अगर हमेशा बताती ही रहेंगे ऐसा करो ऐसा करो, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। और उन्होंने जितनी चीजें बताई है ना, वाइब्रेशन कैसे हाई करना है, सेल्फ टॉक, और ग्रेटिट्यूड करना, और वाटर अफर्मेशन बताया, जितने अफर्मेशन बताया सब फॉलो करो, डेफिनेटली अपने को मिलेगा, डेफिनेटली। बस मैंने ये सोचा है कि उन्होंने इतना वक्त लगाया, 4 6 महीने लगाए थे, है ना, 6 से 7 महीने लगाए खुद को। तो वो तो अपने को 2 3 महीने में, समझ लो 1 महीना, वो तो 1 महीने में दे रहे हैं अपने को करके, तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी। प्रॉफिट है ये अपने लिए। हाँ, कहीं ना कहीं अगर वाइब्रेशन लो हो रही है तो अपने पास 2 3 महीने में अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास बना बनाया खाना मिल रहा है, अपने को जमा नहीं करना पड़ रहा है, बना बनाया खाना मिल रहा है कि वाइब्रेशन कैसे हाई करना है। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे आप। गॉड ब्लेस यू, यू आर टू गुड। ये क्लास क्लास क्या है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा तोहफा है जो यूनिवर्स ने हमें आपके माध्यम से भेजा है। और आपके साथ साथ सब इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ इतनी प्योर एनर्जी वाले पॉजिटिव लोगों का भी दर्शन करने का, इनके अनुभव सुनने का, इनके भावों की अभिव्यक्तियों व्यक्ति के माध्यम से या इनकी शेयरिंग के माध्यम से बहुत नॉलेज गेन हुआ है। इसके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ये सब कुछ मिला है। साथ में ही मैं ये बताना चाहूंगी कि इस ग्रुप में आने से पहले जो स्थिति थी, वास्तव में बड़ी ही दयनीय थी। मतलब अपने आप को संभाल नहीं रहे थे। सबसे बड़ी तो यही थी कि मुझे तो अपने आप को संभालना था, और काम बाद का है। तो अपने आप को संभालने की एक वो चिंगारी मिल गई। हालांकि 100% तो भी नहीं कर पाए, लेकिन वो चिंगारी मिल गई
कि कैसे क्या करना है, पहले ये देख रहे थे कि करे क्या, मतलब अपने आप को कैसे संभाले, या अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप कैसे करे, अपने आप को खुश कैसे करे। अब वो टूल मिल गया है। मतलब मेरी सबसे बड़ी तड़प ये थी कि मैं खुश कैसे रहूं, अगले बंदा जो मेरे संपर्क में आता है उनको खुशी कैसे दूं। हम्म। अब वो जरिया मिल गया आपके माध्यम से, तो मैम आपको दिल से धन्यवाद, दिल से ग्रेटफुल है आपके प्रति कि आप इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचो कि एक दिन हम भी, हमें भी नाज हो इस चीज का कि हमारी छोटी सी एक बिटिया रानी जो गुरु के रूप में आई है, रिया मैम, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे कि आपकी सफलता को देख करके हम भी इतने गदगद हो जाएं कि आज मैम की नहीं, हमारी सफलता ऊंचाइयों को छू रही है। तो दिल से धन्यवाद। पहले किसी भी निगेटिव व्यक्ति मेरे संपर्क में आते थे तो ये देखती थी कि भाई इसमें, मतलब ये क्यों कर रहा है, इसका स्वभाव ऐसे क्यों है, मतलब ये अपने आप को चेंज क्यों क्यों नहीं कर रहा, मतलब अपने भीतर इतनी खुशी है या इतनी एनर्जी है, इसके पास क्यों नहीं है। अब समझ में आ रही है चीज कि भाई उसकी तो पहले से मतलब इतनी भरी हुई है, वो इतनी जल्दी कैसे निकले, या उसको भी इसके लिए इस यात्रा में, इस जर्नी में यदि वो आए या कदम रखे तब उसकी भी मतलब हीलिंग हो सकती है। लेकिन अपन उसको कुछ नहीं कर सकते, पर अपनी एनर्जी के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से, अपने स्वयं की मतलब एनर्जी को इतनी डेवलप करें कि जो आज के इस समाज में, इस जनरेशन में वास्तव में पीड़ित है, दुखी है किसी भी तरह से XYZ, तो उनको भी अपने पास वैसी चाबी दे दी आपने हमें कि उस एनर्जी से वो चाबी लगा दे, अपन कहीं भी बैठ करके उसको भी मतलब उसके जीवन में भी खुशी ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा तोहफा तो आपने ये दिया है कि अपन मतलब कहीं भी बैठ करके, किसी भी कोने में बैठ करके किसी को भी अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। तो हम्म। ये सीखा कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिविटी तो कहीं आने नहीं देनी है, मैं तो अपने पास न किसी दूसरे बंदे के पास। अब किसी निगेटिव बंदे को देखते हैं तो दिल से ग्रेटिट्यूड निकलता है कि भगवान इसके इसके दिल में भी मतलब ऐसी खुशी भर दे कि ये भी हमेशा हंसता खिलता रहे, और मतलब उस पर दया आने लग गई है कि इसकी कमजोरी नहीं है ये, मतलब इसके अंदर ये भरा हुआ ही ऐसा है, मतलब इसको इस चीज का नॉलेज नहीं है। तो अपन ऐसा प्रयास करें कि इसका, इसकी भी ये मतलब जो पीड़ा है, जो व्यथा है वो दूर हो जाए, और इसके जीवन में भी अपनी तरह खुशियों की बहार आ जाए। तो ये मतलब बहुत कुछ, और ज्यादा क्या कहूँ, हस्बैंड भी इन दिनों में इतना करने लग गई है यार, तो है ना, बड़ी दिन तो वो विनम्रता आ गई है, सहनशीलता आ गई है, तेरे चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं तेरे को देखता ही रहूं, मतलब एक बिंदास, ये इससे बड़ा मैनिफेस्ट और क्या होगा। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर बहुत बहुत चेंज आ गया, मतलब अपने खुद के शब्दों से कहने लग गए वो। पहले मुझे कुछ कुछ थोड़ी सी बहुत डांट मार देती थी तो मैं मतलब रिएक्ट करती थी, मैं कुछ दो की चार सुनाती थी। अब जैसे मुझे डांट लगाते तो मुझे हंसी आने लग जाती है, मतलब उस चीज को एक अलग वे में एक रास्ता अलग मिल गया है। तो थैंक यू मैम, बहुत दिल से ग्रेटफुल हम आपके प्रति, जो इतनी छोटी सी हमें गुरु के रूप में, मैं आपको अब रिया मैम तो क्या, रिया बिटिया कहूंगी, बिटिया रानी कह करके मुझे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि मैं मेरी बेटी को भी बिटिया रानी बोलती हूँ। तो आप एक गुरु बन करके हमारे जीवन में आए, आप इतनी ऊंचाइयों को छुओ कि हमें भी मतलब बहुत ज्यादा एक अलग ही एक खुशी की अनुभूति हुई कि हमारे गुरु देखो कहाँ पहुंच रहे हैं, और आपकी ब्लेसिंग हम सब पर हमेशा बरसती रही। और ये जो ग्रुप है वो इतना प्यारा है, इतना सुकून भरा है, मतलब हर बंदा अपने आप में यूनिक है, किसी से भी हमें कभी कोई मतलब इरिटेशन नहीं होता कि ये बंदा हमारे ग्रुप में क्यों आ गया, ये सोचते हैं कि ऐसे लोग इतने क्यों आए, और आनी चाहिए, जिससे हमारी भी एनर्जी इनसे कनेक्ट होकर के और हाई जाती। तो सभी के सलमान सर तो इस ग्रुप के हीरो है, डायमंड है। तो ये तो देखो मतलब एक अलग ही यूनिक है, और इनका यहाँ तक पहुंचने का है मतलब एक शिद्दत के साथ प्रैक्टिस, बाकी अपन सभी सभी मतलब इक्वल है, लेकिन ये इन्होंने इतनी दिल से प्रैक्टिस की है, तभी मतलब इनका दिन प्रतिदिन मतलब जो अपने सामने जो भी मतलब परिणाम है वो
निखरता दिखता नजर आ रहा है। तो अपन सभी इस ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ये भी हमारे लिए आदर्श है और हमारे से जुड़े रहें। और सभी के लिए मैं ये ब्लेसिंग देना चाहूंगी कि सभी अपने ऊंचाइयों पे इतने पहुंचे कि हर दिन आपकी मतलब आपके जीवन में मिरेकल हो। और ये सोचो कि भाई मैं मतलब शेयरिंग करूं तो भी कितनी करूं, मेरे तो मतलब एक मैं बहार आ मतलब गई है। एक दिन ऐसे ही वीडियो देखा था, वही जुलाई का, ऐसे आया था एकदम रैंडमली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से ही पता था, बट ये टाइम मेरा ऐसा जोन था, थोड़ा फैमिली में किसी की डेथ होने की वजह से खुद को हील करने का बहुत ज्यादा जरूरी था, और वैसे ही और थोड़ा जॉब का भी चल रहा था। तो एक दिन ऐसे वीडियो आया, तो मैंने कुछ क्लास वगैरह बुक नहीं किया था, ऐसे रैंडम मैसेज किया था दीदी को कि मुझे बात करनी है, तो वो सेशन लिया था। तो जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, एक कंपनी में ऐसे रैंडमली गया था। मैं तो दुबई में जॉब देख रही थी, बट पता नहीं गलती से हुआ था या कैसे हुआ था, लंदन में अप्लाई कर दिया। और जो पता भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं था, जैसे ही कॉल किया था, मतलब कॉल पे बात होने की थी, जस्ट ऐसे ही बात की थी मैसेज पे। तो मैसेज पे बात करने के पहले ही मुझे मेल आ गया था कि मेरा रिज्यूम सिलेक्ट हो गया करके वहां पे। तो वो कलक वो मतलब तभी मुझे जो कनेक्शन लगा कि कुछ अलग ही है करके। मैंने तो अभी तक बात भी नहीं की, सिर्फ मैसेज ही किया है, तो वो कुछ अलग ही हो गया जो सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद आ, मुझे सबसे अच्छा लगा कि फॉरगिवनेस से क्या क्या नहीं कर सकते अपन। मतलब अपन जो बहुत क्लोज वाले लोग हैं उनसे तो माफी मांगते हैं, बट जो दूर के हैं उनसे नहीं मांग सकते। तो फॉरगिवनेस से बहुत सारी चीजें अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी डिजायर्स है वो अपन फॉरगिवनेस से ज्यादा होता है। कि बहुत सारे वीडियोस में तो आता है कि फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करो, ये करो, बट जो रिया दीदी ने बताया कि लिखने से जो एनर्जी जाती है, जो पूरे हाथ की, जो पूरे बॉडी की जो जाती है, अपन जो लिखते हैं उसमें, तो उससे ज्यादा इफेक्ट मिलता है। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट मिला है। और मेरा बहुत क्लोज भाई की डेथ हो गई थी, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस हो गई थी। मतलब मैंने खुद को बहुत ज्यादा हील किया था स्पिरिचुअल होके, मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गई थी भगवान को लेके। बट जो कुछ भी बचा था, नहीं हो रहा था मुझसे, तो वो अभी हो गया है। मतलब मेरा 100% हो गया है वो, ये क्लास की वजह से। अभी मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता वो बात का, मतलब याद भी आती है तो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि खुद को ये क्लास की वजह से जितना भी फॉरगिवनेस किया, और वाइब्रेशन की वजह से, और जो मेडिटेशन किया उसकी वजह से टोटली मैं आ, हो गई हूँ, मतलब हील हो गई हूँ। तो सबसे बड़ा मेरा रिजल्ट वही है, मेरे जॉब से भी बेटर जो मेरा रिजल्ट है वो वही है। क्योंकि जॉब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेक लिया था। बट ये जो था मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो मेरी टोटली 100% रिजॉल्व हो गई है रिया दीदी की वजह से। तो उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। शायद मैं कितने भी बाकी क्लासेस या कोई और भी कर लेती तो शायद नहीं होती, क्योंकि इससे रिया दीदी ने ये भी सिखाया। मैं तो सिखा दूंगी तुमको बहुत सारा, मैं वेबिनार से भी सिखा दूंगी, क्लास से भी सिखा दूंगी, बट जब तक मैं नहीं करूंगी खुद से तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो प्रैक्टिस जो की मैंने मेडिटेशन की, 15 अगस्त से ही ज्वाइन किया था, तो जो प्रैक्टिस जो की उसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला है। और इवन जैसे किसी ने कुछ दिया तो उतना तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बोलते ही थे, बट बोलते हैं ना कि ह्यूमन बींग सच में थोड़ा सेल्फिश होते हैं, कि काम रहा तो ही अपन थैंक यू बोलते हैं। बट ये क्लास की वजह से समझा कि अगर किसी को जरूरत नहीं भी है तो भी थैंक यू बोलो। मतलब वो तो काइंड नेचर बनाओ वैसे, क्योंकि वो तो फ्री में ही अपन शेयर कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। तो उस और ये सोच के भी मत करो कि अपने को कुछ मिलेगा। और ये बहुत अच्छा इंसान को बहुत अच्छा बना देता है कि अपन गॉड ब्लेस यू बोलते जा रहे हैं, हर एक चीज वो थैंक यू बोल रहे हैं। और यूनिवर्स या भगवान को भी कुछ मिल गया तो थैंक यू बोलते हैं, बट इतना जेन्युइनली नहीं बोलते हैं अंदर से कि थैंक यू सच में मुझे मिल गया, क्योंकि मिलने के बाद उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती अपने पास। तो ये क्लास की वजह से या रिया दीदी की वजह से वो बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हर एक चीज की कैसे वैल्यू करें। दूसरी बात, स्पेशली वुमेन्स को बहुत इफेक्ट होती है किसी इंसान की या कोई भी चीज को लेके, बहुत ज्यादा सोचते रहते। तो अपन यही सोचते कि वो इंसान को कैसे चेंज करे। तो इससे ये अभी समझ में आया कि वो इंसान को चेंज करने से बेटर खुद ही चेंज हो जाओ। और इतनी मतलब मेडिटेशन वगैरह करके ऐसी खुद को बनाओ कि तुम जैसा चाहते हो वैसे ही अट्रैक्ट कर पा रहे हो, जो अभी ये क्लास की वजह से जो रिजल्ट मिल रहा है।
तो उसके लिए मतलब सच में बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो गई है एकदम। मतलब वो जो बोलते ना कि वो जीनी का जो होता है ना, वो आ गया है कि अपने को पता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो अपन वो इजीली सब है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें रिया दीदी ने सिखा दी, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड है। और बस यही चाहूंगी कि जो जो आप चाहते हो आपके लाइफ में हर एक सपना पूरा हो, और उसके लिए अभी से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। और जैसे लोगों के पॉडकास्ट शेयर करते हैं ग्रुप में, ऐसे एक दिन हम लोग और बहुत सारे लोग, हम पूरे सबको पॉडकास्ट तो शेयर करेंगे और बताएंगे कि हमने इनका बहुत टाइम पहले ही क्लास अटेंड कर लिया है। तो ये बहुत प्राउड फील है हमारे लिए। तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग सेशन था जितना भी था। तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ दिल से, और सच में बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और आप सबसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। सबसे पहले तो मतलब कान्हा जी ने खुद ने मेरी लाइफ में आपको भेजा है। आपके आने से ना मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मैं सोच नहीं सकती। पता है पहले ना मैं ना मतलब पूरे दिन घर में अकेली रहती थी, तो ना मैं सोचती थी ना, ऐसे रूम में ना दीवारों को देखती रहती थी कि ना भगवान ने मुझे किस लिए इस धरती पे भेजा है। मतलब रोती रहती थी, कोई मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। तो मतलब इस स्टेज पे आने के बाद है ना, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, बस एनी टाइम बस खुश रहती हूँ। और ना मतलब आजकल तो ना छोटी छोटी चीजें ना मैंने इजीली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। जैसे कि है ना कुछ खाने का मन करता ना, तो मैं ना एक दिन है ना मतलब मेरा शूरमा खाने का मन किया था। शूरमा आपको पता है ना। तो ना एक दिन नाइट में ना मैंने कहा ना, अभी नहीं भगवान जी ना, अभी मेरा खाने का मन कर रहा, मुझे नहीं पता आप मेरे से बनवाओगे या फिर ना कोई और ला के देगा। तो नेक्स्ट डे ना क्या हुआ कि ना मुझे ऐसे पता चला कि आज कहीं खाने जाना है, खाना खाने जाना है। तो वहाँ ना दाल बाटी चूरमा था, तो मैंने ना इजीली मैनिफेस्ट कर लिया। और ना आजकल है ना बिना मतलब के ना खुश रहती हूँ। कोई ना कुछ भी बोले ना तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, रिलेशनशिप ना हील हो रही है। और ना सब कुछ मतलब इतना इजीली हो रहा है कि ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ना मतलब हमारे ना फैमिली में ना जैसे ना फाइनेंशियली ना इशू था, तो फैमिली के अंदर ना कर्ज कर्जा ना थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो है ना मैं खाना बनाती ना, तो आपने मुझे बताया था ना कि वो मतलब मंत्र मंत्र चलाना है और ना अफर्मेशन मतलब चला के रखनी है। तो मैं ना डेली चला के रखती हूँ, डेली एक दिन भी मिस नहीं करती खाना बनाते वक्त। और कोई भी खाना खाता है ना तो उसमें ना अफर्मेशन डाल देती हूँ, मतलब अच्छी अच्छी की ना भगवान जी इनको थोड़ी ना सद्बुद्धि दो, ये ना अच्छे से ना मेहनत कर रहे हैं। और ना मतलब इनको कोई रास्ता दिखाओ ताकि ये ना हमारे घर की जो भी फाइनेंशियल इशू है वो निकल जाए। तो ना मतलब 2 दिन से ना ऐसा पता चल रहा था कि हाँ ये मतलब सॉल्यूशन निकलने वाला है, और मैंने मतलब मन में ऐसे पहले ही था कि हाँ निकल जाएगा। तो 2 दिन आज मेरे को पता चला कि ना वो पूरी तरह से ना ठीक हो गया सब कुछ, मतलब चुटकियों में काम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। और ना लाइफ पहले से भी बहुत बेहतर से बेहतर हो गई है। इतना सब कुछ हासिल हो गया, बस अब इतना है कि हाँ फिर भी है ना, अब इतना है मन में कि है ना खुद के लिए ना कुछ करना है, खुद की लाइफ को मतलब सेटल करना है, बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके आने से जिंदगी बहुत बेहतर हो गई। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के माई लिए। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है, क्योंकि देखो मैं काफी टाइम से वीडियो वगैरह देखती थी और बुक वुक भी आई है, लाइफ में बहुत चीजें आई हैं, मतलब बहुत चीजें अच्छी हुई हैं, अधिकतर मैनिफेस्ट भी हुई हैं। पर वो क्लियरिटी नहीं थी जब तक जो एक होनी चाहिए। और तब मैंने जब आपका बैच ज्वाइन किया, जैसे आज सर का, सलमान सर का वो इंटरव्यू चल रहा था ना, ऐसे पहले किसी और का भी इंटरव्यू चल रहा था, वो मैंने देखा था। तब उसके बाद मैंने आपका बैच ज्वाइन किया, तो मुझे लगा क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान के ना सालों साल ऐसे ही निकल जाते हैं कि कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो। मैनिफेस्ट तो चीजें होती हैं, पर एक इक्वल उसमें नहीं लगती हैं कि कैसे कैसे करनी है, मतलब करते रहते हैं पर वो माइंड को ना वो क्लैरिटी नहीं होती है। और जब मैंने आपका बैच ज्वाइन किया तो मुझे एक एक चीज क्लियर हुई कि हाँ ये ऐसे ऐसे चीजें सब करनी है। तो मैंने बहुत चीजें करी, लकी करी, तो बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट भी मेरी हुई, छोटी छोटी तो बहुत सारी हुई। जो भी मतलब मैं सोचती थी जैसे ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ,
तो थोड़ी देर बाद ही जैसे सोचती थी तो वो मतलब फोन पे वो चीज अपने आप ही निकल के आ जाती थी। बच्चों के लिए कुछ सोचती थी कि क्लास में बच्चे मतलब मैम उनकी तारीफ कर रही है, आज आयुष की तारीफ हो रही है, तो बच्चे आके अपना बताते थे, मम्मी आज मैम ने तो मेरी तारीफ करी, वो तो करती ही नहीं थी, आज तो मैडम ने ये बोला। तो जब मैंने आपकी मतलब ये चीजें सब की तो मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले। तो मुझे तो मतलब मिरेकल, देखो आप सबकी लाइफ को इतना मतलब हील कर रहे हो, तो पहले तो मैं भगवान का ही थैंक यू बोलूंगी। भगवान ने देखो आपको इस काबिल बनाया कि आप सब लोगों की लाइफ को हील कर रहे हो। और भगवान आपको बहुत मतलब इतने अच्छे ऊंचे पद पे बैठा है कि बस हम दूर से ही देखें उनका, ये वही दीदी हमारी जिन्होंने सबकी लाइफ को चेंज किया है। तो मुझे तो सबसे पहले आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई थी। एक तो आपका देखो बात करने का तरीका, और मतलब अगर कोई किस तरीके से बात कर रहा है आप उसको आराम से इतने तरीके से बताते हो कि मतलब कोई ये नहीं है कि बिल्कुल भी ऊंची आवाज है या मतलब गुस्सा है, नहीं, मतलब हर चीज को इतना आराम से मतलब बताते हो ना, सेक्रीफाइस कर देते हो दूसरे इंसान को कि मन में कोई डाउट ही नहीं होता है। और आपने एक एक चीज इतनी खोल के बताई कि मेरे मन में कभी ये सवाल ही नहीं उठे कि ये वाली चीज रह रही है वो वाली रह रही है, नहीं, मतलब सारी चीज ना अपने आप क्लियर होती चली गई।